नाश्ते में क्या खाओगे? आलू के पराठे। आलू के पराठे हैं? आलू के पराठे? अरे अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, तुम कुछ हल्का खाओ ना। मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ। नहीं आलू के नहीं आलू के पराठे। एक भी तो तुम पूरा खा नहीं पाते, फिर पूरा खाना पड़ेगा। यस। अरे एक मिनट। हाँ एक और। एक और? एक और। अरे आ रहा है। एक और। हैं? नहीं, आलू खत्म हो गए। एक और। सॉरी। अब ठीक है बंकू? ठीक है, पूरे 4 पराठे खा गया वो। अरे उसने 4 खाए सो खाए, तुमने 4 पराठे बनाए, तुम थक तो नहीं गई? आदि तुम भी ना। ओके, लव यू टू। माँ तू ये पैसे रख ले माँ, मेरे पैर नंगे रह सकते लेकिन तेरी आंखें नंगी नहीं रह सकती माँ। पता है, बागबा फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी यही हाल हुआ था। अच्छा? बहू ने जीना हराम कर दिया था उसका। 6 फुट का आदमी फुट फुट के रोए तो बड़ा क्यूट लगता है। लेकिन माँ फर्क है, वो बहुत बड़े हैं, हाइट में भी और जिंदगी की फाइट में भी। ओह, हाइट को छोड़, फाइट में मैं भी कम नहीं हूँ। तेरी वजह से सब सहन कर लूंगी बेटा, लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। देखना ना करना माँ, ना कर। अरे लगी लगी हाँ लगी 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 समीर की वाट लगी। दादा दाद। आंटी जरा जल्दी लाओ ना। मैं क्या मर गई हूँ जो आंटी आंटी चिल्ला रही है? बोल क्या चाहिए तुझे? तुम्हें किसी चीज का पता है? पहले डैडी मेरी चीज संभालते थे, अब आंटी। कम्बख्त, आंटी होती कौन है? तुम्हारी छोटी बहन। क्या कहा? आइंदा इसे हाथ लगाए तो क्या कर लेगी मेरा? तेरे दांत तोड़ के हाथ में रख दूंगी। शट अप! मैं इसे मारूं, पीटूं या गला दबा दूं। तू बीच में बोलने वाली होती कौन है? ये मेरी बेटी है। ओहो हो, मैं तो भूल ही गई थी कि ये तुम्हारी बेटी है। इसे अकेले तुमने ही पैदा किया था ना? बिल्कुल, मैंने पैदा किया है, मैंने। अच्छा अच्छा, शादी से पहले या शादी के बाद? बदतमीज, तू ये कहना चाहती है कि बच्ची नाजायज है? छी 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 छी, इतनी बुरी बात मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पतिदेव के साथ शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद ही पिंकी पैदा हुई है। ये भी कोई पूछने की बात है? गुड। तुम्हें तो दुनिया भर में गाती फिरती हो कि तुम्हारे पति और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है। तो सुनो, तुम और तुम्हारे पति के बीच कुछ कनेक्शन है, तुम्हारे पति और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है, तुम और तुम्हारे बच्चे के बीच कुछ कनेक्शन है, तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे के बीच कुछ कनेक्शन है। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पति और मेरे बीच तो कुछ कनेक्शन है ही, इसलिए उनकी बच्ची और मेरे बीच तो ऑटोमेटिक कनेक्शन है ना दीदी? भाड़ में जाए तेरे कनेक्शन। और भाड़ में जाए मेरे दुश्मन। तू यहाँ से जाएगी या नहीं? जाए मेरे दुश्मन? तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। सबके सामने ये कहना होगा कि तुमने आज तक अपने पति और मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये बात कभी नहीं कहूंगी। तो फिर मैं भी ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पिंकी बेटे, आओ मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। ये लो पिंकी। अरे एक मिनट रुकिए जी, मुझे भी ऑफिस ड्रॉप करते हुए जाइएगा। ठीक है। अच्छा दीदी, किचन में मैंने दूध रख दिया है, जब जी चाहे पी लेना। और शाम को खाने पे इंतजार मत करना, हमें देर हो। अरे आओ ना। आई जी। ओफो, अच्छा दीदी, बाय। मम्मी को फोन दो। क्या? सब वैष्णो देवी चले गए और मुझे बताया भी नहीं? Damn it! हरगिज नहीं, मैं ग्लाइडिंग के लिए इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। मम्मी आप तो बिल्कुल बुढ़ी हो गई है मम्मी, जरा 1 मिनट आप समझने की कोशिश करो। मम्मी मैं ना पंछी की तरह पंख पसारे हवा में उड़ना चाहता हूँ। यू नो, पहाड़ों से ऊपर, बादलों में। मम्मी असली थ्रिल इसी स्पोर्ट में है, प्लीज। हाँ, और जान का खतरा भी। जरा सी चूक हुई तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे। अरे नहीं, हाथ धोने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आकाश में ना तो कोई नलका है ना कोई तालाब, बस हवा ही हवा है। मम्मी अरे आप कुछ बोलते प्लीज क्यों एक बार नहीं? जाने दो। क्या हुआ? आप इसे जान से
खेलने की इजाजत दे देंगे क्या? कुछ बोलिए ना, आपको तो पता है बरसों पहले भृगु शास्त्र ने क्या कहा था। हाँ पता है पता है। तो फिर आप इसे रोकते क्यों नहीं? इसे समझाइए ना। अरे समझाने की जरूरत तो तुम्हें है श्रीमती जी, तुम्हें है। क्या मतलब? अरे बरसों से सर फोड़ रहा हूँ मगर तुम्हारे भेजे में तो बात आती नहीं। तुम्हारा ये भृगु शास्त्र, तुम्हारा ये हवन, तुम्हारा ये यज्ञ, तुम्हारा ये ज्योतिष, ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू बातें हैं। तुम चाहती हो कि ज्योतिष रोके तो लोग हवा में ना उड़ें और घर बैठे रहें। लेकिन श्रीमती जी, जब भूकंप आते हैं, साइक्लोन आते हैं, तो हजारों लाखों लोग यूं घर बैठे मर जाते हैं। उन्हें क्यों नहीं बचा पाता तुम्हारा ये यज्ञ, तुम्हारा ये हवन, तुम्हारा ये ज्योतिष, तुम्हारा ये भृगु शास्त्र? बात करती हो। अरे मैडम, यूरोप और अमेरिका में हजारों लोग रोज पंचांग देखे बिना हवा में उड़ते हैं और सलामत वापस लौट आते हैं। हाँ मम्मी, अमेरिका वाले तो जब पहली बार चांद पर गए तो ना तो उन्होंने किसी ज्योतिषी का सहारा लिया और ना ही किसी पंचांग का। एग्जैक्टली। बस साइंस के जोर पर चांद पर चले गए और आराम से वापस लौट आए, सेफ एंड साउंड। और मम्मी मैं तो फिर सिर्फ 2-3 हजार फीट ऊपर जा रहा हूँ, जरूर लौट आऊंगा। क्यों डैडी? हाँ एग्जैक्टली, मेरी तरफ से तुझे ग्लाइडिंग पर जाने की पूरी इजाजत है। थैंक यू मम्मी डैडी। मैं अभी जाकर सलीना के साथ प्रोग्राम पक्का कर लेता हूँ कल का। और मम्मी, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा। ऑल द बेस्ट। लगता है सड़क सामने ही है। हाँ। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें लगी तो नहीं ना? देखो चिड़िया बच गई। अरे हवा में उड़ने वाली चिड़िया को कांटों में कहाँ घसीट रहा है बजनू? गुड्डू, शहर बहुत दूर है रानी, इस कछुए के साथ तो अगले साल ही पहुंचोगी। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रास्ते में घुमा भी देंगे। चलो एक मिनट, चोट लगी यार। तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तुमने खरगोश और कछुए की कहानी नहीं पढ़ी। तो जैसे ही शहर पहुंचो वो कहानी पढ़ लेना, ओके? बाय। सलीना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? अरे दादा रुको। ठीक हो ना? अरे दादा मेरी जीप, मेरी तुम वापस आ गए? अरे मैं लेकर जा रहा हूँ। तुम लोग कह रहे थे ना ये बेचारी पैदल कैसे जाएगी शहर? वैसे भी तुम्हें घूमने का इतना शौक था तो घूमते घूमते आ जाना, ओके? बाय। तुमने तो कमाल ही कर दिया, उनकी ऐसे धुलाई की जैसे फिल्मी हीरो करते हैं। वैसे तुम्हारा फेवरेट हीरो है कौन? अरे हिंदी फिल्मों में ऐसा कोई भी हीरो नहीं जो मेरे जैसा हो। जानती हो लोग मुझे क्या कहते हैं? सुपरमैन कहते हैं। करेक्ट। वैसे जन्म कुंडली में मेरा नाम विनीत प्रेम बहादुर है। यस। अरे भाई कौशल्या, कुछ जलने की बू आ रही है। अरे दिल जल रहा है मेरा। यानी कि आज नॉन वेजिटेरियन खाना बन रहा है। तुम तो जले पे नमक छिड़क ही गए, हटो बीच में से। उसका वक्त ने मुझे बावर्चन बना दिया और तुमसे कुछ बोला ही नहीं गया। अरे भाई बोलता क्या कौशल्या, तो दुनिया का दस्तूर है भाई, जौ बोकर गेहूं तो कोई नहीं खाता। अरे करने दो मनमानी, आने दो मेरे भाई को, मार मार के भतीजी का भुर्ता न बना दे तो कहना। भाई ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई के कहीं भजिए बिक जाएं। ये वो मसूर की दाल, रंजीत मेरा भाई है। यानी करेला नीम चढ़ा। अरे तुम चाची आई बेटी, आज मैंने सब खाना तेरी पसंद का बनाया है। भिंडी की भाजी है और पालक का साग है और तले हुए करेले तो इतने अच्छे बनाए हैं कि तुम खुश हो जाएगी। बैठो ना बेटा, बैठो, खाओ। कौशल्या, बच्ची ने मजाक कर दिया तुम्हारे साथ। देखा तुमने,
बड़ी शरीर है, हर वक्त मजाक करती रहती तुम्हारी है। तरह। शैतान कहीं। शैतान की चाची इधर नहीं उधर चल। मगर बेटी मैं तो यही बैठती हूँ। आज से इस जगह इस घर की मालकिन बैठेगी, समझे? चल। तू यहाँ बैठना चाहती तो बैठ जा, मेरा क्या, मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगी, इधर बैठूं या उधर, मतलब तो खाने का। मैं भी आई। ये कहाँ गई है स्टूपिड? कैरेक्टर में से ठीक। चलिए दादी माँ, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बेटी, मैं उन लोगों के साथ खाना खाऊंगी? वो लोग आपके साथ खाना खाएंगे। आज से यहाँ दादी माँ बैठेंगी, समझी? समझ गई बेटी। और आज से इस घर की सारी चाबियां इन्हीं के पास रहेंगी, समझी? समझ गई। लीजिए। बेटी मैं, आप इस घर की मालकिन हैं दादी माँ, लीजिए ना। अब तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो चलो हो जा। विजय, देख तेरी माँ तुझसे मिलने आई है, वो अभागन माँ जिसने तुझे जन्म तो दिया मगर अपनी छाती का दूध ना पिला सकी। मैंने तुझे अपने से दूर नहीं किया, उससे तो कहा गया था, उससे तो कहा गया था कि तू, हे भगवान। मैं झूठ नहीं बोल रही मेरे बेटे, मेरा विश्वास कर। आंखें खोल, मेरे सीने से लगकर मुझे एक बार कह दे कि माँ तू निर्दोष है। आंखें खोल मेरे बेटे, आंखें खोल। विजय, विजय, आंखें खोल मेरे बेटे। मैंने तो अभी तुझे जी भर के देखा भी नहीं है। आंखें खोल मेरे बेटे, आंखें खोल, खोल आंखें मेरे बेटे। आंखें सुनिए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, आप चलिए। नहीं मेरे बेटे, चलिए, आंखें खोल। इन्हें आराम की जरूरत है, आइए खोल मेरे प्लीज। आंखें। विजय, देख तेरी माँ तुझसे मिलने आई है, वो अभागन माँ जिसने तुझे जन्म तो दिया मगर अपनी छाती का दूध ना पिला सकी। मैंने तुझे अपने से दूर नहीं किया, मुझसे तो कहा गया था, मुझसे तो कहा गया था। जी हाँ। वैसे एक बात है ओबेरॉय, तुम्हारे खून ने विजय को एक नई जिंदगी दी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।